वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 11 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर इज 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया था। यह इस वर्ष की जो थीम है वो है लॉन्च के समय की जो थीम थी वो थी बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक्स। और ये कब मनाया गया? 15 मई 1996 को यह पहली बार मनाया गया। और इसकी शुरुआत कब की गई? प्राइमो नेबोलियो द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 10 मई। 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया। मई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस या मई दिवस। और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया गया। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ व्यवस्था दिवस मनाया गया है। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2026 में निधन होने वाले पूर्व भारतीय फुटबॉलर मोहन सिंह किस खेल से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? फुटबॉल से। कौन? मोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मोहन सिंह एक पूर्व भारतीय मिडफील्डर थे जिन्हें 1970 के दशक के दौरान भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1972 में बर्मा, अब जो म्यांमार है, के खिलाफ भारत के लिए पदार्पण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVE के संकलन के लिए आधार वर्ष को अपडेट कर क्या कर दिया है? आंसर इज 2022 और 2023। मई 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन ने मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने GSVA संकलन के लिए नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। संशोधित आधार वर्ष को अपडेट कर 2022-23 कर दिया गया। पहले अधिकांश राज्य 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते थे। आधार वर्ष बदलने से अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को अधिक सटीक रूप से प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। GSVA राज्य की अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों को योगदान को मापता है। आधार वर्ष संशोधन अद्यतन डेटा और पद्धतियों का उपयोग करके सांख्यिकी सटीकता में सुधार करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2026 में नीति आयोग ने किस अवधि को कवर करते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है? आंसर इज 2014 से 2025 रिपोर्ट जारी की है। मई 2026 में नीति आयोग ने भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता वृद्धि के लिए सामयिक विश्लेषण और नीति रोड मैप शीर्षक ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में जो 2014 से 25 की अवधि के दौरान भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस IIT ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? आंसर इज IIT मद्रास ने यह लॉन्च किया है। IIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथी है, किसने लॉन्च किया? IIT कानपुर ने। किस लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है। तो IIT मद्रास ने AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कहाँ किया?
दुबई। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन का आयोजन किया। आईआईटी दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए एआई आधारित प्रणाली आईआईटी रोपड़ शुरू किया। भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बाल पेश किए किसने? आईआईटी मद्रास ने हाल ही में यह पेश किया है। इसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया है। आंसर इज डॉक्टर शेखर सुमन वोरा को यह अवार्ड दिया गया। कहाँ दिया गया है? यूएसए में दिया गया है। रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अनीता चौधरी को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 किसे दिया गया? सयानी गुप्ता को। पुलित्ज पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को दिया गया है। फ्रांस का सेवियर पुरस्कार थोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा पुरस्कार 2025 श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सैजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को। मरणोपरांत पी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 काहवे मदानी। यूके में महिला सशक्ति पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। 2026 का अबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ग्रेड हॉलिंगटन्स। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देव। सरस्वती सम्मान 2025 बद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 आर.के. राम कुमार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। दी म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारेश। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्बर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। नवेदिता दुर्मे विमान प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCDC की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? डॉक्टर संजय तिवारी को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महासचिव अनंत स्वरूप। श्री प्रवीण M खुनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार निधि छिपर को मिला। दीपक गुप्ता गेल लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD रामा मोहन। अरब लीग का नया महासचिव नबील हैमी। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।